आज है फ्राइडे, दाना ऑलरेडी शुरू हो गया और आनंदबाजार पत्रिका बोल के न्यूज़पेपर आ गए हैं। मम्मी का ब्रेकफास्ट भी हो गए हैं अभी, और किसी ने हमें ये कच्चा और पक्का पपीता खाने के लिए दिया है। और पूरा बरामदे पे भीगे हुए कपड़े हैं। बारिश के दिन बंगाली के घर पे ऐसे नज़ारा बहुत ही कॉमन होते हैं। थर्सडे भी कपड़े सूखे नहीं थे, तो थर्सडे भी बारिश हुआ था। और आज है फ्राइडे 25 अक्टूबर। बहुत ज़ोर शोर से दाना शुरू हो गए हैं बहुत सुबह से। मैं बरामदा पे जब गई मोबाइल से वीडियो करने के लिए, मेरे हाथ पे भी पानी आ गए थे। बहुत ज़ोर शोर से बारिश हो रहा था, सारा दिन बारिश हुआ। इसमें भी हमारा पार्ट टाइमर जो हाउस हेल्पर है वो आ गई है। उसने मुझे डीम मतलब ऑमलेट, अंडे का ऑमलेट, चना बॉइल्ड और ब्रेड ऐसे टोस्ट करके दिया, उसने भी खाया। और फिर 10:30 बजे और एक राउंड मैं और मम्मी साबूदाना के पापड़ और कॉफ़ी पिए थे। मैं और मम्मी ना लाइफ में शायद पहली बार 3 घंटे के अंदर चाय पिया और कॉफ़ी भी पिया। तो ऐसे नहीं करते हैं हम लोग। और ये आटा इंस्टामार्ट से मंगवाई मैंने, और ये 2 पानी का बॉटल, क्योंकि हमारे घर पे पीने का पानी का स्केर्सिटी था। फिर भी नेबर्स ने हेल्प किया। और ये भेटकी माछ या भेटकी फ़िश मम्मी निकल के रखी थी। हमारा कुक नहीं आए आज, तो मम्मी ने भात बना लिया, मतलब राइस, और जो बड़ी है ना, बड़ी फ्राई करके रखा। और मम्मी का हाथ का माछेर झोल यानी फ़िश झोल, पतला भी नहीं होते हैं गाढ़ा भी नहीं होते हैं, सेमी लिक्विड कंसिस्टेंसी, बहुत ही टेस्टी होते हैं। मैंने मम्मी को बोली कि एकदम मिनिमम खाना बनाना, इसीलिए बॉइल्ड पपाया और ये माछेर झोल पेपर प्लेट मैं पहले ही ख़रीद के लेके आई थी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी कुकिंग, हैप्पी लिविंग। आप सब कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। और मम्मी ने जो फ़िश बनाई थी बहुत अच्छा लगा। ये देखो मेरा नया वाला नेल पॉलिश, इसका कलर कितना अच्छा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। हस्बैंड ने गिफ्ट किया मुझे, गिफ्ट करने के बाद उनको पसंद नहीं आ रहा है, पर मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये नेल पॉलिश का कलर। मैं एक पिक्चर भी दे दूँगी। तो हस्बैंड बोल रहे थे शियाइला रंग, मतलब फॉक्स का कलर, पर फॉक्स का कलर तो ऐसे नहीं होता है, ब्राउन का शेड होता है। उनको जो भी कलर पसंद नहीं आएगा वो ऐसे ही बोलेंगे शियाइला रंग। तो हस्बैंड अभी चले गए हैं यूएसए पे, काम है ना, 3 वीक से ज़्यादा ही रहा यहाँ पे, फिर अभी चले गए हैं। और मैं भी ससुराल से कल लौट के आई हूँ। आज तो बहुत सुबह से दाना का जो तांडव बोलते हैं ना, तांडव नृत्य नटराज जो करते हैं, ऐसे थंडरस्टॉर्म बारिश हो रहा था। मैं तो बहुत लेट करके उठी हूँ और अभी भी बहुत लेट हो गए हैं। आज हमारा कुक नहीं आई, तो मैंने मम्मी को बोला एक आइटम बनाओ, जस्ट एक आइटम, ज़्यादा नहीं, एक आइटम बनाओ और उससे ही खा लेंगे। तो किसी ने खाने के लिए ग्रीन पपाया दिए थे, तो ग्रीन पपाया, बॉइल्ड ग्रीन पपाया थोड़ा सा नमक देके खाया, वो पेट के लिए अच्छा है। और भेटकी माछेर झोल और मम्मी का हाथ का फ़िश का जो टेस्ट आते हैं। और मम्मी ना बहुत मज़ा करती है, मम्मी खुद बनाएगी और मुझे बोलेगी ओ तूने क्या बनाई, कितना अच्छा खाया मैंने, वो ऐसे बोलेगी माछेर झोलटा की भालो बानिয়েছিস, की भालो खावाली, खुद बनाएगी और मुझे प्रेस करेगी। और घर पे मैं और मम्मी हूँ और कोई नहीं है। कल तो ससुराल से चली आई है और मेरी सास से मैं एक बुक लेके आई हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी। रविंद्रनाथ ठाकुरेर गल्पगुच्छ, जो कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर है ना, उनका राइटिंग मुझे बहुत अच्छा लगते हैं। सारा कुछ मैं पढ़ नहीं पाई, पर मुझे जितना भी मैं पढ़ी हूँ
स्कूल पे और ख़ुद खरीद के बुक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। बचपन पे मैं जैसे डॉल से गुड़िया से खेलते हैं ना लेडीज़ लोग, छोटी लेडीज़ नहीं, छोटी बच्चियाँ खेलती है बचपन पे गुड़ियों से। मैं और किचन सेट, मुझे 2 किचन सेट गिफ्ट किए थे। किछु बोलबे माँ? मुड़ी देवे? मुड़ी खाओ ये पेटेर मध्य चले गए। तो मुझे 2 किचन सेट मेरी दादी ने गिफ्ट किए थे। मैं थोड़ा खेली, फिर क्या हुआ अभी मालूम नहीं मुझे। तो मैं बहुत बुक्स खरीद के पढ़ती थी बचपन से। बुक्स पढ़ना मुझे मतलब स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स, कविता इतना नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और ये देखो, मैं 2 चूड़ियाँ पहनी हूँ क्योंकि मैं चूड़ी नहीं पहनती ना, सोने के चूड़ी लेके नहीं आई हूँ। लॉकर पे है, तब कौन जाएगा, इमरजेंसी पे चली आई हूँ यहाँ पे, तो मम्मी को ख़राब लगता है। ये चूड़ी सामने था, लेके आई तो ये मैं पहनी हूँ। थोड़ा सा बिंदी, थोड़ा सा मम्मी का लाइट पिंक कलर का लिपस्टिक, ये लगाया। मुंह पे क्रीम नहाने के बाद, और हाथ पे लोशन, दैट्स ऑल। और ये नाइटी पहनी हूँ मैं। और यहाँ पे बैठ के यहाँ सो के वीडियो बनाना, या ऐसे सोते रहना यहाँ पे, फिर यहाँ पे सो के या बैठ के इस तरफ, इस डायरेक्शन पे मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है। पीछे हमारा वॉल अलमारी और ड्रेसिंग टेबल है, क्योंकि यहाँ पे सो के बैठ के जब मैं बात करती हूँ, मेरे ऑपोजिट पे एक चीज़ है जो देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो है मेरी मम्मी का कम उम्र का पिक्चर्स। पापा चले जाने के बाद मम्मी को मैं जितना भी सजाऊँ, जितना भी सुंदर लगे, मेरी बुआ सास शिकागो पे रहती है, और भी मेरी ससुराल के लोग बोलेंगे कि तुम्हारे मम्मी का फिगर अच्छा है, देखने में फिल्म आर्टिस्ट की तरह है। पर मम्मी को बहुत शर्म आता है पापा चले जाने के बाद। इवन मैं उनका पिक्चर फेसबुक पे मेरे फेसबुक पे मैं अगर पोस्ट करूँगी, डिलीट करो, मम्मी को पसंद ही नहीं आता है। और मेरी मम्मी है बाहुबली का मम्मी, मतलब मेरा वचन ही है मेरा शासन, बंगाली पे शासन, इंग्लिश पे, हिंदी पे शासन। तो बाहुबली का मम्मी है, इतना गुस्से वाली और जिद्दी है। मत दो फेसबुक पे मेरा पिक्चर डिलीट करो। आ रहे हैं फेसबुक पे मेरे ससुराल का लोग या मेरे फ्रेंड लोग या मेरे सब रहते हैं, और मैं फेसबुक इतना करती भी नहीं, इतना कुछ डालती भी नहीं, फिर भी मतलब कोई भी सोशल मीडिया पे मत दो। तो इसीलिए आज मम्मी कुकिंग कर रही थी ना, आपको कुकिंग मतलब फ़िश का आइटम मैंने दिखाया, पर किचन दिखाया, पर मम्मी को नहीं दिखाया। पर मम्मी का कम उम्र का जो पिक्चर है वो मैं आपको दिखाऊंगी। मेरी मम्मी का 17 साल का उम्र पे शादी हो गया, 19 साल पे मैं हो गई। कॉलेज मतलब शादी के बाद कॉलेज गई मैं, कॉलेज गई मम्मी, मैं नहीं, मम्मी। मम्मी का अरेंज मैरिज ही हुआ, ऐसा नहीं लव मैरिज, क्योंकि मम्मी थोड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का, गुस्सा वाली बचपन से ही थी। मम्मी चुपचाप रहेगी, शांत, ज़्यादा बात नहीं करेगी। मेरे मतलब मम्मी का लव मैरिज होने का कोई चांस ही नहीं था, लड़का लोग डरते थे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी का पिक्चर। ये देखो, ये पिक्चर मुझे जो पसंद है ना, मम्मी बोलती है कि मैं ऐसे मम्मी का गोदी पे उठ के गाल पे गाल लगा के ऐसे रखती थी। मम्मी गाल हटा लेगी तो मैं ऐसे ऐसे अपना मुंडी हिला के फिर मम्मी का गाल से गाल लगा लूँगी। ये मम्मी का शादी के बाद। और ये वाला पिक्चर जो बॉल चेन ऐसे, ये वाला पिक्चर शादी का पिक्चर। ये भी शादी के बाद। काटोआ बोल के एक जगह है, ये दार्जिलिंग पे। ये मम्मी पापा का, ये दीघा पे, ये बोलपुर शांति निकेतन पे। अब तब मम्मी थोड़ी सी गोलू मोलू थी, मोटा कभी नहीं थी पर थोड़ा सा गोलू मोलू थी। और ये देखो मम्मी की शादी से पहले मेरी मासी 12-14 साल का बड़ी थी,
मासी का नया नया शादी हुआ और मम्मी हमेशा लंबा स्कूल पे पढ़ती थी, तो मम्मी का पैंट सूट, पैंट शर्ट स्कर्ट सब था उस ज़माने पे। ये देखिए, ये है मेरी मम्मी का पिक्चर्स। और इस वॉल पे ये मैंने मम्मी को गिफ्ट किया, ये मम्मी को बहुत पसंद है ये चीज़। ये देखिए, ये वाला एक शो पीस है। और एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए, ये टेबल फैन हस्बैंड ने गिफ्ट किया, पर अभी इतना ठंडा लग रहा है ना तो साइड करके रख दिया। मेरी मम्मी सोचती है कि अब तब का पिक्चर के साथ अभी का पिक्चर का कोई मेल मिलाप नहीं है मम्मी का। तो मम्मी सोचती है कि पापा नहीं है तो मम्मी को सोशल मीडिया पे सज धज के फ़ोटो डालना नहीं चाहिए। मम्मी को अच्छा भी नहीं लगता है। मम्मी असल में गीता पाठ का एक ग्रुप मम्मी ने फॉर्म किया, बहुत स्ट्रगल किया। अभी 15-16 साल तो हो ही गया उस ग्रुप का। तो वो सब इंडियन फिलोसॉफी लेके पढ़ते पढ़ते प्रोग्राम करती है। ये सब करते करते ना मम्मी को सजना संवरना ये सब का जो चाहत है, अच्छा खाना, सब चले गए हैं। मैं सोचती हूँ मेरी मम्मी थोड़ा सेंट टाइप का हो गया है, संत महाराज साधु। पर मैं ज़बरदस्ती मैं सामने रहती हूँ तो मम्मी को सजाती हूँ मैं, और साड़ी भी मैं देती हूँ। इस बार तो मम्मी ने बोला नहीं, दुर्गा पूजा पे कोई भी गिफ्ट मत देना। मम्मी के पास बहुत सारा साड़ी है, सलवार है, सब कुछ है, नाइटीज़ है, तो बोलते हैं साड़ी मत देना, ऐसे अचानक आ गए हो, तुम लोगों का कितना खर्चा हो गया और तुम लोगों को हेल्प करने का भी तो कोई नहीं है। जो लोग विदेश पे रहते हैं ना, सब नहीं, कुछ कुछ रिलेटिव्स बोलो, नेबर्स बोलो, मेरा फ्रेंड्स कोई ऐसा नहीं है, तो आपके दोष निकलने के लिए सब होंगे, सब नहीं, कुछ कुछ लोग होंगे जिनका हैबिट ऐसे है। पर हम लोगों को कितना अकेला स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे मेरे ससुर के घर पे रहती मैं या पापा के घर पे रहती, मेरा पूरा प्रॉपर्टी, पूरा सेविंग्स दे के हस्बैंड को ख़रीदना पड़ा लोन करके, फिर सब कुछ हम लोगों को अकेला ही करना पड़ता है। और ऐसे इमरजेंसी पे आना पड़ता है। तो आप जो लोग विदेश पे रहते हैं समझ सकेंगे कि कितना ज़्यादा टिकट का प्राइस होते हैं। फिर इंडिया पे हॉस्पिटलाइजेशन 7 दिन के कम भी रहो 5.5 लाख रुपए मिनिमम खर्चा तो होगा ही, कोई सर्जरी हो कुछ हो। तो मेडिकल इमरजेंसी के लिए आई हूँ, मम्मी ने नहीं लिया कुछ, सास ने भी मना कर दिया। पर सास अभी नाइटी पहनती है तो उनको 2 नाइटी मैंने दिया, वो दुर्गा पूजा पे पहनी भी थी, क्योंकि मेरी शादी के बाद मैंने चालू किया सास को पूजा पे देने के लिए। हस्बैंड को मैं बोलती थी। इससे पहले क्या होता था, हस्बैंड जब भी यूएसए से आते हैं तो मेरी सास का जो ज़रूरत का सामान हो, घर का फर्नीचर हो, हस्बैंड से लेती थी। तो साड़ी वाड़ी नहीं लेती थी कभी भी। तो मेरी शादी के बाद मैंने बोला माँ बाप को देना चाहिए। तो फिर हस्बैंड ने बोला, तो मम्मी और पापा ने तो कभी नहीं, उनका माँ और फादर, तो वो लोग तो कभी नहीं बोलते हैं कि हम लोगों को देना चाहिए कपड़े। तो मैंने बोला नहीं, माँ बाप नहीं बोलते हैं, पर हम लोगों को देना चाहिए, अभी तो शादी हो गया। तो फिर मेरी सास ने बोली कि ठीक है, मुझे और तुम्हारा ससुर को दे रही हो तो तुम्हारा मम्मी को भी दो। तो मेरी शादी के बाद पहला पूजा से पहले ही मेरा पापा चल बसे, तो इसीलिए पापा को दुर्गा पूजा पे देने का मुझे चांस ही नहीं मिला। तो मम्मी को ही तब से देते आ रही हूँ, और मेरी सास को, ससुर को। अभी सास को और मम्मी को ही देती हूँ। तो सास के लिए 2 नाइटी खरीदी, इसीलिए मैंने बोला मम्मी को आपको भी खरीद के देती हूँ। फिर मम्मी ने बोला नहीं मुझे मत दो, मेरा बहुत सारा नाइटी है। सच में मम्मी का है, कभी बाद में कभी